हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आज अभी तक हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और इंट्रोडक्शन के साथ ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट कर लिए थे। फिफ्थ पार्ट आप खुद कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में ही हम रिलेशन का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप पहले वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, जो दिक्कत होगी वो आगे हम दूर करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट आर सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। उसने बोला ये प्रूव करके दिखाओ कि ये जो रिलेशन है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स आपको पता ही है सारे, ठीक है ना। वो रियल नंबर्स के सेट में ये जो है हमारे पास रिलेशन, ये न तो रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा, न ही ट्रांजिटिव होगा। पेपर में ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि शो दैट, ठीक है। पेपर में चेक वेदर नहीं आता, पेपर में शो दैट ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो हमें उसने बोला न तो ये रिफ्लेक्सिव हो, न सिमेट्रिक हो, न ट्रांजिटिव हो। तो अब जब हमारे पास, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब न तो ये रिफ्लेक्सिव हो, न सिमेट्रिक हो, न ट्रांजिटिव हो। जब भी आपको इस तरह की कंडीशन आए, न रिफ्लेक्सिव, न सिमेट्रिक, न ट्रांजिटिव, न वाले केस में आप सोचो कि यार एक एग्जाम्पल ऐसा सोचता हूँ जिसके कारण ये प्रूफ हो जाए कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। अगर गलत हमने ठहराना है उस बात को तो उसके लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है हाफ जो है वो आर को बिलोंग करता है। यहाँ आर रिलेशन नहीं है, यहाँ आर है रियल नंबर। कहीं इसको रिलेशन से मत समझना, ठीक है। एक रियल नंबर मान लिया हमने हाफ, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि यार ये क्या है, ये सही नहीं है, नॉट ट्रू, ये सही बात नहीं है कि हाफ इज़ लेस देन हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ का रिलेशन हाफ के साथ नहीं है। हाफ का रिलेशन हाफ के साथ, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा केस हो सकता था, ठीक है ना। देखो मतलब हाफ 1 अगर मैं लिखता तो ठीक होता, 2 लिखता तो भी ठीक होता। रियल नंबर में 2 भी हमारे पास 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, ठीक बात है। 2 3 इज ग्रेटर देन 3 का, सो लेस देन 3 का स्क्वायर। 2 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। तो ये वाले रियल नंबर के लिए तो केस ट्रू था, पर उसने बोला नहीं प्रूफ करना। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिसके लिए ट्रू ना हो। तो हमने हाफ सोचा, हमें पता है पावर इंक्रीज करने पे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो हमने देखा हाफ का रिलेशन हाफ के साथ नहीं है, ये बात गलत है जो स्टेटमेंट उसने दी। तो इसका मतलब हाफ का रिलेशन हाफ के साथ नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव क्या पढ़ा था, जितने भी हमारे पास एलिमेंट हो उस सेट के जिसमें रिलेशन डिफाइन है, उन सब का रिलेशन अपने साथ होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सारे रियल नंबर जितने उन सब का रिलेशन होना चाहिए था, ये नहीं कि 4 का है तो है, मतलब एक एलिमेंट भी ऐसा ना छूटे। तो हमारे पास हमने देखा है हाफ ऐसा केस बन रहा है, ठीक है ना। ये 1/3 भी ऐसा केस बनता, 1/4 भी बनता। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में अब आप एग्जाम्पल सोचिए, ऐसा सिमेट्रिक का एग्जाम्पल सोचिए सिमेट्रिक का कि जिसके लिए ये ट्रू ना हो। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 1, 2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। वी ऑब्जर्व दैट 1 इज ट्रू, ये सही बात है, ठीक है ना।
1 जो है छोटा है 2 के स्क्वायर से, इसका मतलब 1 का रिलेशन है 2 के साथ। और हमने क्या पढ़ा था सिमेट्रिक में कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी क्या होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, बट इज नॉट ट्रू, मतलब 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था सिमेट्रिक में, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। पर यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 के साथ तो है, पर 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव। अब हमें पता है उसने बोला कि प्रूफ करना है कि ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ट्रू नहीं है तो हमें ऐसे एग्जाम्पल सोचना है। तो हम फिर ट्रांजिटिव के लिए सोचते हैं। क्या होगा, 5, 3, 2। रियल नंबर। तो हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व दैट 5 इज ट्रू, सही बात है, 5 लेस देन है तो 3 का, एंड 3 इज ट्रू, ये भी सही बात है। मतलब 5 और 3 का तो रिलेशन है और 3 और 2 का भी रिलेशन है, बट नॉट ट्रू, ये सही बात नहीं है। मतलब 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमने ट्रांजिटिव में क्या पढ़ा था कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए इसमें और इसमें भी आपस में रिलेशन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। पर यहाँ ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, पर ए और सी में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। आगे बात समझ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 कहता है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट। ये इस बार हमें सेट दिया है, क्या दिया है, सेट ए सेट दिया है। सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसने हमें डेफिनेशन दी है आर सच दैट ए कॉमा बी ए, ये डेफिनेशन है। अब देखिए उसने बोला चेक वेदर, वैसे पेपर में चेक वेदर नहीं आता, पेपर में ज़्यादातर शो दैट ही आता है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता है तो हम डेफिनेशन बनाते हैं आर। सेट हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलेशन आर। अब मुझे पता है क्या डेफिनेशन है, बी किसके बराबर है, ए प्लस 1। अगर ए को 1 रखूँगा तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 रखूँगा तो 3, 3 रखूँगा तो 4, 4 रखूँगा तो 5, 5 रखूँगा तो 6 और 6 रखूँगा तो 7। बस 6 तक ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास सेट में 6 ही एलिमेंट है। ये आ गई डेफिनेशन। अब उसने बोला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आप चेक करिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव
अब हमें क्या पता है रिफ्लेक्सिव हम किसे कहते हैं, जब हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ हो उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। किस सेट में, सेट ए में डिफाइंड है, तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 के 6 एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन हो जाए। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी, 5 5 भी, 6 6 भी। अगर इनमें से कुछ भी छूटता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। पर हम तो यहाँ देख रहे हैं 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो हम कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं। हमें पता है 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 ए में तो है पर 1,1 कहीं आर में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप 2 को भी ले सकते हैं कि 2,2 दिखाई नहीं दे रहा है, 3,3 दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी एक एग्जाम्पल। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक की भी आपको डेफिनेशन पता है। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो हम पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू ए, वी ऑब्जर्व दैट 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 हमें रिलेशन में दिख रहा है बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए। मतलब अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए, ये कहते हैं ना ट्रांजिटिव। तो अब हम चेक कर लेते हैं। हमने बोला 1 2 3 बिलोंग कर रहा है किस सेट को, ए को। वी ऑब्जर्व दैट, हम देख रहे हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 रिलेशन में है, 2,3 भी रिलेशन में, एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 1,3 does not belongs to R. R is not transitive. आगे बात समझ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर। एक मिनट बच्चों जरा, ये मैं, हाँ अब ठीक हो गया ये। हाँ ये तो डिस्टर्ब हो रहे थे, मैसेज आ रहे थे। चलिए, हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर। मतलब रियल नंबर पे डिफाइन है, डेफिनेशन उसने दी है। उसने डेफिनेशन क्या दी है हमें, क्वेश्चन नंबर 3, रियल नंबर पे डिफाइन है, डेफिनेशन आर की है ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, इक्वल लेस देन इक्वल्स टू बी। ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव भी ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो रियल नंबर का सेट कितना बड़ा होता है, पता नहीं कितने नंबर है ना, 1 से लेके 2 के बीच में कितने सारे रियल नंबर। तो अब इसमें हम नंबर लेके तो बात कर नहीं सकते, और आपको जैसा कि मैंने बताया सही कभी भी किसी चीज़ को सही प्रूव करना है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी नहीं होता, ठीक है ना, जनरल बात कहनी पड़ेगी उसके लिए हमें, ठीक है ना। कहीं मैंने बोल दिया कि 1 के लिए तो ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए, पर क्या पता किसी एक नंबर के लिए ट्रू ना हो तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसमें जनरल बात कहनी पड़ेगी। तो हम मानते हैं
रिफ्लेक्सिव के लिए लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता है, ट्रू है ये बात सही है। ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू तो है, ए के बराबर हमेशा होगा। अब चाहे मैं इस ए की जगह कोई भी रियल नंबर मान लूँ, 1 2 3 हाफ, 1/3, 1/2, √2, कुछ भी मान लो, ठीक है ना, वो सब क्या होंगे, वो सब के सब हमारे पास बराबर ही होंगे एक दूसरे के, ए के बराबर होगा ही होगा। तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है देखिए, हमने बोला लेट, यह सिमेट्रिक के लिए देखो उसने हमें क्वेश्चन क्या दिया था, उसने बोला था कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल सोच सकता हूँ, तो मैंने बोल दिया चलो एग्जांपल ही सोच लेते हैं। मैंने बोला 1, 2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। ठीक है, मुझे पता है 1 इज़ लेस देन 2 मतलब 2 1 से बड़ा है, ये बात सही है, ट्रू इज़ ट्रू, मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, मतलब 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 2 छोटा नहीं होता 1 से, तो इसका मतलब आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ये बात तो समझ आ गई। जब हमें अगर गलत ठहराना है तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर सही के लिए एक जनरल बात कहनी पड़ेगी, सही किसी एक एग्जाम्पल से सही साबित नहीं होता। अब हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, उसने बोला प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम बोलते हैं नहीं है के लिए लेट ABC बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। अब हमें पता है ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव केस कहता है अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए और बी में अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए, पर अगर वाली कंडीशन उसमें होनी चाहिए, अगर ए का बी के साथ और बी का सी के साथ। तो हम मान लेते हैं, हम बोलते हैं A, B बिलोंग्स टू आर एंड B, C बिलोंग्स टू आर, ये हमने मान लिया, मतलब ये रिलेशन को दोनों डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ये रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो रिलेशन की डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B एंड B इज़ लेस देन, ठीक है। अब इसको अगर मैं 1 मान लूँ और इसको सेकंड मान लूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मुझे क्या पता है ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए किससे छोटा हो गया, सी से। इससे क्या पता चला, A, C बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। थोड़ा सा इस चैप्टर में बच्चों को कन्फ्यूजन सा लगता है, पर वो हल्के हल्के दूर हो जाता है, हल्के हल्के आपको 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 प्रॉब्लम करोगे तो दूर हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शो दैट, नहीं ये 4 ही था, सॉरी, सेकंड थर्ड ये 4 था, अच्छा ये 4 था, मैंने इसको थर्ड लिख दिया, सॉरी 4 था ये। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर, ये चलो सबसे पहले रिलेशन आर में ही डिफाइंड है वो, मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो क्या है आर, डेफिनेशन क्या है, ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज लेस,
अब इसने इसमें कह दिया चेक वेदर, ठीक है, चेक वेदर, पर पेपर में ऐसे चेक वेदर नहीं आएगा, पेपर में लिखा हुआ इसके लिए तो आएगा ही कि शो दैट, ठीक है, क्योंकि चेक वेदर में बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। चलो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या उसने बोला, चेक वेदर रिलेशन आर इन आर, मतलब इन आर मतलब रिलेशन रियल नंबर में, डेफिनेशन यदि ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, चेक करना है हमें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, हमें पता है हाफ बिलोंग कर रहा है आर को, रियल नंबर। आप लिख कैसे भी सकते हैं कि ये सही बात है, नहीं है तो आप इसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है। बस एक रियल नंबर हमने ऐसा ढूंढ लिया जिसका रिलेशन जिसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। हम मानते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, इज ट्रू, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ है, बट 1 का क्यूब इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ठीक है। 2 इज लेस देन 1 का क्यूब, ये गलत है, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। आगे बात समझ, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, पर 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है। 1 लेस देन है 2 के क्यूब से, 8 आता, 8 बड़ा है, सही बात है, पर 1 का क्यूब 1 है, 2 बड़ा है, तो ये गलत है। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, ए का रिलेशन बी के साथ है, पर बी का ए के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव में, ठीक है। ट्रांजिटिव, चलिए इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए अब हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल सोचते हैं हम कि जो देखो 5, एक 5 लेते हैं, 3 लेते हैं और 2 लेते हैं, क्योंकि क्यूब इसका होगा 8, ये 5 ही रहेगा, ठीक है। बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए और सी में भी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, इज ट्रू। 27 ग्रेटर देन 5 एंड क्या ये बात सही है? 3 इज लेस देन 2 का क्यूब, इज ट्रू, मतलब 5 belongs to R and 3, 2 belongs to R, but not true, मतलब 5, 2 does not belongs to R। नहीं सॉरी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ये 10 लो इसको, 10 ठीक रहेगा, 10 इसको 10 कर दीजिए, 10 ठीक है, 10 10, तो हाँ अब ठीक है, 10, 3, 2, 10 इज लेस देन 3 का क्यूब, ठीक है, 27, ठीक है, 8 लेस देन 3, सही बात है, 10 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ है, ठीक है, पर 10 और 2 का रिलेशन नहीं है, क्योंकि कितना होगा 8 इज लेस देन 10, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। आगे बात समझ,
ये खुद सोचना एग्जाम्पल, ठीक है। इसलिए पेपर में चेक वेदर की जगह आएगा ज़्यादातर शो दैट, ठीक है। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ हो गया, अगला सिक्स्थ। ये वाला तो आप खुद कर लोगे। देखो उसने बोला शो दैट रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3। 1 2 3 एक सेट है, ठीक है। डेफिनेशन दी, आर उसने खुद बना दिया, इस बार बनाना नहीं पड़ा, आर खुद बना दिया कि आर क्या है 1 2 और 2 1। तो प्रूव करोगे सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। क्यों? अब खुद देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के, 3 का 3। तो यहाँ पर 1 बिलोंग तो कर रहा है सेट को, पर 1 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, 1 2 है और 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक है। तीसरी चीज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ है, अगर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। मतलब इसमें 1 1 भी होना चाहिए था, तब जाके ट्रांजिटिव होता, पर इसमें 1 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, पर ए और सी का रिलेशन नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आप जब करोगे तो हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस मतलब वो इक्विवेलेंस क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो उसने बोला शो दैट द रिलेशन इन अ सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो इसको इक्विवेलेंस, तो एक्स वाई सेम नंबर ऑफ पेज है। अगर मैं पहली बात रिफ्लेक्सिव प्रूव करता हूँ कि एक्स में एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो सही बात है, एक्स में उतने ही पेज होंगे जितने एक्स में होंगे, तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। अपने साथ अपना रिलेशन है। एक्स एंड वाई हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब इसको उल्टा कर दो, वाई एंड एक्स हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस, सिमेट्रिक भी है। आगे बात समझ, एक्स में उतने ही पेजेस जितने वाई में, तो वाई में भी उतने ही पेज हैं जितने एक्स में, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, एक्स में उतने पेज हैं जितने वाई में, एंड वाई में उतने पेज हैं जितने जेड में। तो अगर जेड में और वाई में सेम पेज हैं और एक्स में और वाई में सेम पेज हैं, तो इसका मतलब एक्स और वाई में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सेट है एक ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। पहले एलिमेंट लिख लेते हैं ए के, 1 2 3 4 5। डेफिनेशन क्या है, रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट इज इवन। हमें इसको क्या प्रूव करना है, ये वाला क्वेश्चन है, इज इवन। हमें क्या प्रूव करना है इसको कि ये क्या है, इवन है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हमने मान लिया, लेट एक एलिमेंट मान लेते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए। इक्विवेलेंस करना है तो इसका मतलब हमें तीनों चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए, तो डेफिनेशन क्या कहती है, ए माइनस ए कितना आएगा 0। 0 का हम इवन ही बोलते हैं हमेशा, इवन आ गया। तो इसका मतलब ए कॉमा ए क्या है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ए का रिलेशन अपने साथ है, ए माइनस ए इवन आ रहा है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। मैंने बोला ए माइनस बी 2m मान लिया मैंने इसको, क्योंकि इवन बताना है, ठीक है ना। तो एक मिनट पहले इसको मैं रिलेशन को डिफाइन कर देता हूँ। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये मैंने मान लिया कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, क्योंकि अगर तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इवन है, मैंने इसका नाम 2m दे दिया, इवन। तो
अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ b माइनस ए, मॉड का साइन है तो b माइनस ए भी क्या आएगा, यही तो आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b कॉमा ए भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या देखा, अगर a का रिलेशन b के साथ है तो b का रिलेशन भी a के साथ है, तो इसका मतलब r इज सिमेट्रिक। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव में। अब किस में आते हैं, ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव क्या कहता है, हमने मान लिया लेट a, b, c बिलोंग्स टू a, इस सेट का कोई एलिमेंट है ये मान लिया हमने। ठीक है, अब हमें कंडीशन पता है, अगर a का रिलेशन b के साथ है और b का रिलेशन c के साथ है, पहले ये दो चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हम देखते हैं a और c का रिलेशन। अब मान लिया मैंने कि a का रिलेशन b के साथ भी और b का रिलेशन c के साथ भी। अब मेरा मकसद क्या है कि ये प्रूव कर दूं कि a और c का भी रिलेशन है। तो इसका मतलब पहले मैंने इसका नाम दे दिया 2n और इसका नाम दे दिया 2n। अगर मैं इसमें से ये हटा देता हूँ तो ये आ गया प्लस माइनस, इसमें से भी हटा देता हूँ, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, a माइनस बी की डेफिनेशन क्या है, 2m, b माइनस सी की मैंने मान ली 2n, क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है, तो मॉड हटाया मैंने, प्लस माइनस लगाया, मॉड हटाया प्लस माइनस, मैंने दोनों केस को ऐड कर दिया, ऐड करा b से। a माइनस बी क्या आ रहा है, अब 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मैंने 2 अगर कॉमन लिया तो मैंने अंदर जो भी बच रहा था ब्रैकेट के उसका नाम लैम्डा दे दिया, तो 2 लैम्डा आ गया। इसको मैंने किस में लिख दिया, ये आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r इज ट्रांजिटिव। आगे बात समझ, a का रिलेशन b के साथ माना, b का c के साथ माना। अगर a का रिलेशन b के साथ है तो इसका मतलब a माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। डेफिनेशन के हिसाब से a माइनस बी क्या होगा, इवन। तो हमने क्या लिख दिया 2m। इसी तरह मैंने माना b का रिलेशन c के साथ है तो b माइनस सी क्या होगा, इवन होगा, तो मैंने उसको 2n मान लिया। मॉड हटाया तो प्लस माइनस, मॉड हटाया तो प्लस माइनस, दोनों को ऐड करा, प्लस माइनस 2 कॉमन लिया, जो अंदर बचा तो उसका नाम लैम्डा दे दिया, मॉड लगाया, माइनस हटा दिया, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहाँ है सर, ये आगे ये है 9 को। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आगे पार्ट भी था, शो दैट ऑल द एलिमेंट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1, 3, 5 का रिलेशन अपने साथ है। आप कर देंगे 1 माइनस 1 कॉमा 1 करेंगे 0, 3 माइनस 3 करेंगे 0 और 1 माइनस 5 माइनस 5 करेंगे 0, अपने साथ इसका रिलेशन है। ठीक है, फिर आप 1, 3, 2 आ रहा है, 1, 5, 4 आ रहा है, इवन है, एंड ऑल द एलिमेंट ये इनका भी अपने साथ रिलेशन है, 2, 2 का, 4, 4 का, 2 माइनस 4 भी 2 आ रहा है, रिलेटेड टू जो, बट नो एलिमेंट ये इज रिलेटेड टू ये, क्योंकि अगर मैं 1 का रिलेशन 2 के साथ करूँगा तो ऑड आ रहा है, 3 का रिलेशन 2 के साथ करूँगा तो ऑड आ रहा है, 5 का रिलेशन 2 के साथ करूँगा तो ऑड आ रहा है, 1 माइनस 4 करूँगा तो ऑड आ रहा है, तो इनका रिलेशन अपने साथ नहीं है, ये है बस इसका मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट। आर किस पे डिफाइन है, सेट ये x बिलोंग्स टू z इंटीजर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, पहली डेफिनेशन, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट। आर ए कॉमा बी सच दैट, इसी की तरह है जो अभी करा हमने, बिल्कुल वैसे ही है, इज मल्टीपल
4, ये क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, हमें इसको क्या प्रूव करना है, इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। चलिए करते हैं शुरू। रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ, तीनों चीज़ प्रूव करनी है हमने, तीनों है। तो सबसे पहले हमने बोला लेट ए बिलोंग्स टू ए, हमने ए सेट मान लिया जो ए को बिलोंग कर रहा है। अब मुझे पता है मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या आएगा, 0, 0 सबका मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम बोलते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। तो मैं बोलता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मुझे पता है सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा। तो इसका मतलब मुझे अगर वाली कंडीशन देखनी है पहले। तो इसका मतलब मैंने मान लिया ए का रिलेशन बी के साथ है, तो इसका मतलब डेफिनेशन, अगर रिलेशन है तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 4m आएगा ना, क्योंकि मैं उसको मान रहा हूँ कि हाँ भाई ये इसका ए बी का रिलेशन है, ए का रिलेशन बी के साथ है, तो इसका मतलब ए माइनस बी 4m के बराबर होगा। m कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, b माइनस ए, तो मॉड के अंदर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी 4m रहेगा। तो इससे क्या पता चला, b का भी रिलेशन a के साथ है। ठीक है ना। अब जैसे हम सोचें कि यार ये 8 माइनस 4 आ रहा है, तो वो क्या है, 4 है। 8 माइनस 4 क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 का मल्टीपल है। अब 4 माइनस 8 भी क्या करूँगा मॉड में, तो वो 4 ही तो आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब r इज ट्रांजिटिव। अब बात करते, सॉरी सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। अब फिर ट्रांजिटिव में वही बात कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ है, तब हमें ए और सी चेक करना है। इसका मतलब ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ मुझे पहले मानना है कि है। मैंने बोला ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तभी जाके हम ए और सी चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ए माइनस बी 4m और बी माइनस सी को हम ले लेते हैं 4n, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से अगर ये रिलेशन है तो ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब मैं इसका मॉड हटा देता हूँ, क्या आ गया, दोनों को ऐड कर देता हूँ। मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, और मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि ए का रिलेशन भी सी के साथ है। तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। आखिरी में आप क्या लिखोगे इसके बाद, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसी का देखिए सेकंड पार्ट है, 9th का ही सेकंड पार्ट, बहुत ही इजी है ये, कि ये डेफिनेशन दी, आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। तो ये ए इक्विवेलेंस रिलेशन है, हाँ ए का रिलेशन ए के साथ होगा, ए हमेशा ए के बराबर होता है, तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। हमने मान लिया कि ए का रिलेशन बी के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मतलब हुआ अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए बराबर है बी के। अब इसको उल्टा लिख देते हैं, बी बराबर है ए के, तो उसका मतलब क्या हुआ, बी का रिलेशन ए के साथ है, हो गया ये सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब मैंने माना ए बी सी 3 एलिमेंट हैं जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। मैंने बोला ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है,
ये मैंने बोल दिया क्योंकि ये हमें बोलना पड़ेगा तभी हम ए और सी चेक करेंगे। तो मैंने बोला ए का रिलेशन बी के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ ए इक्वल टू बी। अब मैंने बोला बी का रिलेशन सी के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ बी इक्वल्स टू सी। तो अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो इसका मतलब ए और सी भी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। वो भी ट्रांजिटिव हो गया, अब तीनों हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है इक्विवेलेंस है। अब ये इससे 10 से नीचे वाले क्वेश्चन जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग से क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, उसके लिए अलग से क्वेश्चन देंगे आपको बाद में। अभी इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम होगी आगे हम सॉल्व करते रहेंगे। आपको एक पेपर भी दूंगा इसी में कि ये पेपर है, ये क्वेश्चन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कोई दिक्कत होगी तो आगे मिलते हैं आप लोगों से। चलिए बाय।